हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन समय कार्य से हैं जो आपके रेलवे भर्ती एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो उसी 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, इसने कहा कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, मतलब 42 व्यक्ति की गुणा आप 15 डे में कर दोगे। और पूछा है आपसे कि 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। माना इसी कार्य को ये x दिन में करेंगे, तब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 42 गुणा 15, और ये 30 गुना में था तो भाग में आ गया 30, और 15 दूनी 30, और 30 से 2 से कट गया 42, 21 बार, और x बराबर 21 आ गया। तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को 21 दिन में करेंगे। ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में इसी कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहा है कि 12 व्यक्ति किसी कुएं को, मतलब 12 व्यक्ति एक कुएं को कितने दिन में खोदते हैं, 20 दिन में। तो 15 दिन में इसे कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यक मतलब कितने व्यक्ति लगेंगे। तो 12 व्यक्ति की गुणा आप 20 डे में करेंगे, और 15 डे पूछ लिया, और 15 डे में कितने व्यक्ति लगाने चाहिए, तो माना x व्यक्ति लगाना चाहिए। अब यहाँ से भी x का मान निकाल लोगे, 12 गुणा 20 बटे 15। अब इसको 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 5 चौका 20, और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 गुना 4 आपका आ गया 16। तो x का मान आपका आ गया x बराबर 16, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सेम क्वेश्चन सी। कुछ अलग क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। ये कह रहा है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग, मतलब कि ए कार्य को 30 दिन में कर रहा है तो बी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, समाप्त कर रहा है, दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसने कहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। उसने कहा यदि ये दोनों कार्य एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे। देखो, इनका लेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आ गया इसका 4 × 12 120 आ गया। अब 120 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, और 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 120 को इनके ऐड से डिवाइड करना है, मतलब 4 और 3 कितना हो गया, 7। अच्छा, और अब इसको काट के देखेंगे तो ये देखेंगे कितनी बार कटा, 7 × 7, ये से कटा 7 बार, 7 × 7। अब आपके बच गए 5, 5 7 7 49, एक बच गया, एक ऊपर ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए, मतलब 17 सही, एक सही, ऑप्शन नंबर ए। दोनों मतलब ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को 17 इतने समय में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 से। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसने कहा सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये। ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, इसी प्रकार बी इसी कार्य को, मतलब जो कार्य ए 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो
तो दोनों मिलकर, यही बोला होगा इसने कि दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर इनका एलसीएम, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ गया इनका। अब ये इसको इससे डिवाइड, 30 को डिवाइड करेंगे 15 से 2, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से आ गया 3। इन दोनों का ऐड से 30 को डिवाइड करना है, मतलब 3 और 2 कितना हो गया 5। जब 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आ गया। तो ए दोनों मिलकर मतलब अर्थात ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन 5। इसमें बोला है कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 में बोल रहा था कि ए और बी अलग अलग कार्य दिए हुए थे, एक साथ पूछ रहा था। इसमें कह रहा है कि दोनों मिलकर 35 दिन में समाप्त करते हैं, और जबकि यदि ए अकेला कार्य करे तो 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्वेश्चन नंबर 4 से, कि ये कह रहा है कि ए तथा बी मतलब कि दोनों मिलकर इसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर रहे हैं, जबकि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। लेना तो इनका भी एलसीएम है, एलसीएम इनका कितना आ गया 35 दूनी 70, तो इन दोनों का एलसीएम देखेंगे 5 गुना 7 और इसको करेंगे 12 पंजे 60, मतलब इनका एलसीएम आ गया 5 गुना 7 और गुना 12। अब 35 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और जब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इसके बाद उसमें तो ऐड करते थे, लेकिन इसमें आपको घटाना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा। 12 में से 7 बच जाएंगे, 12 में से 7 जाकर बचेंगे 5। 5 से आपको डिवाइड करना है इस संख्या को। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 12 सत्ते कितना हो गया 84। मतलब कि हम ए जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे, मतलब कि ये दोनों मिलकर कितने दिन, दोनों मिलकर 35 दिन में कर रहे थे। ए अकेला इसी कार्य को 60 दिन में कर रहा था। अगर दोनों मिलकर 35 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों के कार्य में से ए के कार्य को निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी का कार्य आ जाएगा। अतः बी का कार्य, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस कार्य को 84 डे में करेगा। आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 12 मजदूर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 12 मजदूर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि कार्य के 6 दिन बाद, मतलब कार्य शुरू हो चुका उसके 6 दिन बाद 4 और मजदूर आए, तो अब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जाहिर सी बात है, पहले 12 मजदूर 18 दिन में समाप्त करते थे, लेकिन 6 दिन के बाद 4 मजदूर और आए, तो उसका मतलब 18 दिन से कम में ही समय, 18 दिन से कम समय में ही समाप्त हो जाएगा कार्य। तो ऑप्शन आप देखेंगे 18 दिन से कौन कौन से कम हैं। 9 18 दिन से कम है, 10 ये भी 18 से कम है, 12 ये भी कम है, और ये 15 भी कम है। तो आप देखेंगे ये को बोला कि 12 मजदूर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे थे, 18 दिन में समाप्त कर रहे थे। लेकिन 6 दिन बाद, मतलब कि 6 दिन बाद, इसका मतलब 6 दिन का कार्य हो चुका होगा, तो -6 कर देंगे 18 में से। 18 दिन टोटल थे, और 4 मजदूर और आ गए, मतलब कि 12 मजदूर पहले थे और 4 मजदूर और आ गए, तो उसको ऐड कर देंगे। अब ये पूछ रहे कि कितने दिन में करेंगे, माना x दिन में करेंगे। अब इसको सोल्व करना है। 12, 18 में से 6 गए, बच गए 12, और 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 4 हो गए 16 गुना x। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर हो गया 12 गुना 12 बटे 16। अब 4 तिये 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 तिये 12 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, मतलब कि x की